ये बात तो क्लियर है कि यूनाइटेड आर इन क्राइसिस, करंटली सिटिंग 14th इन द प्रीमियर लीग टेबल। लास्ट 10 गेम्स इन यूरोप में हमारी सिर्फ एक विन आई है, और अभी भी हम 600 मिलियन स्पेंड करने के बाद अपने बैकअप डिफेंडर्स के साथ खेल रहे हैं। और लास्ट फ्यू गेम्स में ऐसे रिजल्ट आए हैं जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म तो बनता है। वन ऑफ द वर्स्ट स्टार्ट इन द प्रीमियर लीग। ट्रस्ट मी यार, नो वन वांटेड दैट, इवन एरिक टेन हाग। और कुछ दिनों से यार यूनाइटेड के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, दे आर कॉलिंग आउट फॉर द मैनेजर, दे वांट एरिक टेन हाग आउट। मेरे लिहाज से इट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। लेकिन डिटेल्स में जाने से पहले आई वॉन्ट योर सपोर्ट। वो आप वीडियो को लाइक करके और उस पर अपना व्यू पॉइंट कमेंट करके मुझे कर सकते हैं, सो वी कैन बिल्ड अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कम्युनिटी। यूनाइटेड जिस स्टैचर का क्लब है, देयर ऑलवेज विल बी नॉइज अराउंड द क्लब यार। इस पे तो हम सब एग्री कर सकते हैं कि मीडिया की रोजी रोटी चल रही है यूनाइटेड को क्रिटिसाइज करके, यूनाइटेड के बारे में बात करके, यूनाइटेड के बारे में लिख कर। जितने बुरे रिजल्ट्स आते रहेंगे, एरिक टेन हाग पे प्रेशर उतना ही बढ़ता रहेगा। लेकिन बात यह है कि मीडिया भी नहीं चाहता कि एरिक टेन हाग फौरन ही आउट हो जाए। दे वांट टू सी अ ड्रामा। उनको चाहिए स्टार प्लस के एकता कपूर वाले एपिसोड चाहिए उनको, ताकि वो और उसको ट्रैक कर सकें कि प्लास्टिक सर्जरी हो गई, फिर दोबारा आ गया, टेन हाग इन हो गया, फिर आउट हो गया, फिर मिस्टर विशर बजा गया। मतलब कि किस तरीके से मीडिया इसको पोर्ट्रे करता है। ऑन दी अदर हैंड बाकी क्लब्स देख लो आप, स्पर्स के एंज पोस्टेकोग्लू, पहले सीजन आया, कोई ट्रॉफी नहीं जीती, प्लेइंग स्टाइल का आर सबने मचाया हुआ है। लास्ट 2 इयर्स में देख लो आर्टेटा, आई नो दे आर फाइटिंग फॉर प्रीमियर लीग, मैं उस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा कि प्रीमियर लीग, दे आर अ वेरी वेरी गुड टीम और आई होप दे विन दिस ईयर। लेकिन बात जहाँ पे आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो ट्रॉफी सारी आप स्क्रैप कर दो। लास्ट 2 इयर्स में आर्टेटा ने क्या जीता, सही है? एज मच एज आई हेट टू फ्लेक्स अबाउट ट्रॉफीज, बट दैट इज द ट्रूथ। लेकिन आफ्टर द मीटिंग ऑफ इनियोस इन लंदन, एरिक टेन हाग की जॉब मुझे लगता है कि इतनी आसानी से उसको निकालने नहीं वाले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एरिक टेन हाग यू नो अब आगे के जो मैचेस आ रहे हैं वो क्रूशल हैं यूनाइटेड के लिए। वी नीड टू टर्न इट अराउंड। काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर वो सपोर्ट शो कर रहे हैं तो आप अंधी में सारे मैचेस हार जाओ, ब्रेंटफोर्ड से 3-4 हार जाओ, सही है? इट वोंट लास्ट लॉन्ग अगर ऐसा एरिक टेन हाग सोच रहा है तो। और जहाँ पे क्रिटिसिज्म की बात है भाई, पूरी दुनिया ही क्रिटिसाइज कर रही है, हम भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं एरिक टेन हाग को। और दोज पीपल हु वांट एरिक टेन हाग आउट, वो रियल यूनाइटेड फैन नहीं है। जाके उनको डिस्प्ले पिक्चर अभी भी तुम देख लो, वो रोनाल्डो लगे हुए होगा, वो रियल मैड्रिड का लोगो होगा। मतलब आई डोंट गेट इट। यूनाइटेड फैन से मैंने बात की, मैंने पोल चलाए, मैंने लोगों से पूछा, दे वांट टेन हाग टू स्टे बिकॉज हम बार बार मैनेजर सैक नहीं कर सकते। वी बिन देयर, वी हैव डन दैट। सही है, जोजे के साथ आपने ऐसा किया, लुई वेंगाल के साथ आपने ऐसा किया, सोलशार के साथ आपने ऐसा किया, डेविड मोइस के साथ आपने ऐसा किया। अब लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि यार जोजे मेरीनियो ही अच्छा था, अब तो सैक कर दिया ना। अब अगर आप टेन हाग को भी सैक करके कोई और मैनेजर लाते हो, एंड इफ अगर वो आगे वर्कआउट नहीं कर पाता, आई होप अगर ऐसा हो तो वर्कआउट कर जाए। लेकिन अगर इन केस नहीं वर्कआउट कर पाया तो आप बोलोगे भाई टेन हाग अच्छा था, उसने एटलीस्ट 2 ट्रॉफीज तो निकाली इन 2 सीजन्स। तो मेरी नज़र में भाई वो जो मैनेजर को आउट चाह रहे हैं, और प्लेइंग स्टाइल भाई, व्हाट इज़ प्लेइंग स्टाइल? सही है, प्लेइंग स्टाइल के बारे में इतना क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। भाई एंज पोस्टेकोग्लू का प्लेइंग स्टाइल है ना, सही है, क्या जीता उसने? इन दी एंड ट्रॉफीज मैटर, नो बडी गिव्स अ फक अबाउट प्लेइंग स्टाइल। आई नो आई वॉन्ट टू सी समथिंग इन यूनाइटेड के भाई एरिक टेन हाग का भी प्लेइंग स्टाइल मुझे समझ आए। लेकिन फिर वो ट्रॉफीज़ की बात करोगे कि वो तो तुक्के की थी, वो मैनचेस्टर सिटी थकी हुई थी और न्यूकासल वहाँ पे टट्टी खेल रही थी, तो भाई फिर तो बातें करने को तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी ना। और जिस तरीके से टेन हाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कॉन्फिडेंटली हमेशा बोला है कि वी आर अलाइंड विद इनियोस, तो लेकिन वो बात हमें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन एक्चुअल में मुझे लगता है वो सीज़न के एंड तक रहेगा, फिर वो देखेंगे। बिकॉज आप अगर सैक भी कर दो तो आप बता दो मुझे कि आपके पास कौन से ऐसे ऑप्शन है। टॉमस टूकल, ही इज़ इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स इंग्लैंड जॉब, और वो ऐसा मैनेजर है नहीं जो कि एक यूथ सेटअप में टीम को बिल्ड कर सके। वो बनी बनाई टीमों में आके ही विल इंग्लैंड में जाके वो अच्छा कर सकता है, बिकॉज वहाँ पे स्टार पावर है, वहाँ पे प्लेयर्स हैं, तो वो उनको यूज़ करके एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड यूनाइटेड इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली यार इट वोंट बी ईजी, क्योंकि रिजल्ट्स निकालने हैं, वरना तो हु इज़ वॉचिंग। और अगर इस तरीके से चलता रहा जिस तरीके के हमारे रिजल्ट, आई थिंक एस्टन विला वाला जो गेम था, वी डिड वेल, जो हमें करना था वहाँ पे। लोग उस पर भी बात कर रहे हैं कि एस्टन विला पे हमारी अप्रोच सही नहीं थी, वी डिड नॉट वांटेड टू विन दैट गेम। हु केयर्स यार?
आप विला पार्क पे एक पॉइंट उठा रहे हो, मेरी नज़र में वो एक पॉजिटिव है। हाँ, जिस मैनर में आपने उठाया है सही है, जिस तरीके से आपने टीम को खिलाया कि जो आपकी फ़र्स्ट चॉइस जो आपने 600 मिलियन 150 200 मिलियन के प्लेयर्स खरीदे हुए थे, उनको बेंच करके फिर आप अपने बैकअप वाले प्लेयर्स को यूज़ कर रहे हो वो ड्रॉ सैलवेज करने के लिए, तो वो मेरी नज़र में एक अच्छी चीज़ नहीं थी। लेकिन इसके अलावा रिज़ल्ट पे तो मैं आई वाज हैप्पी कि हम वी डिड नॉट गेट हैमर्ड भाई, सीधी सीधी सी बात है। और सारे यूनाइटेड फैंस यार यही चाहते हैं, लाइक इनियोस के वी वांट टू सी अ प्रोग्रेस। सही है, यहाँ पे टेन हाग को चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं वो। अगर आप अटैक की बात करो, वी आर नॉट स्कोरिंग इनफ। हमारी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर दूसरी टीम 2 मार भी दे तो हम 3 मारने की कैपेबिलिटी रखें। लेकिन अभी बिल्कुल भी ऐसा टीम में नहीं दिख रहा। और इनियोस यहाँ पे सैक नहीं करने वाली, दे आर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इसीलिए उन्होंने साइनिंग्स भी ऐसी की हैं, यंग प्लेयर्स को लेकर आए। सेकू कोने वो यूथ के सेटअप पे भी ज़्यादा फोकस है, वरना वो कोई बड़ा प्लेयर 70 80 100 मिलियन खर्च करके प्लेयर ले आते। उनका यही टारगेट है, जब 2028 उन्होंने बोला है तो एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं ना वो। सेकू कोने लेके आए, फिर वो चीडो वो भी लेके आए। जर्गजी ही इज़ ऑल्सो यंग, 22 23 साल ही है। उगाटे 23 साल का प्लेयर है। तो वी आर बिल्डिंग अप अ टीम फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पे यूनाइटेड फैंस को मैं यही बोलूँगा कि वी हैव टू बी पेशेंट। सही है, ऐसे सेटबैक्स आने थे, इतने बुरे थे, वो हमने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि हम 14वें पे बैठे होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं अभी कि अभी भी इतना कुछ बिगड़ा नहीं है। वी जस्ट नीड अ रन ऑफ गेम्स जहाँ पे हमें विंस चाहिए और हम चीज़ें काफ़ी चेंज हो सकती हैं। लेकिन वी नीड दैट एज सून एज पॉसिबल। ब्रेंटफोर्ड वाला गेम जीतना है, तो नेक्स्ट 10 गेम्स जो है टेन हाग और यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड वाला गेम है, दैट इज़ क्रूशल, वी नीड टू गेट अ विन नो मैटर वर्ट। फिर फेनरबाची पे भी हमें जीत चाहिए, वैसे ही हम इतने ड्रॉ कर चुके हैं यूरोपा लीग में। वेस्ट हैम वाला गेम यहाँ पे भी विन चाहिए हमें। लेस्टर वाला EFL कप में वाला, फिर चेल्सी वाला जो गेम है वो, भाई वी आर कैपेबल। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, कि हम कैपेबल नहीं है इन इन विंस निकालने में। वी आर जस्ट नॉट इन, सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। वी नीड टू गेट बैक टू द बेसिक्स। चेल्सी के मैच के बाद फिर हमारा यूरोपा लीग में गेम है, फिर लेस्टर से गेम है, फिर इप्सविच से, तो वी कैन गेट दोज रिजल्ट्स। लेकिन यहाँ पे एरिक टेन हाग को काफ़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि यूनाइटेड का जो अभी मेन प्रॉब्लम हुआ है, वी आर नॉट स्कोरिंग इनफ गोल्स डिफेंसिवली। तो चलो हमने वो पोर्टो वाले गेम में भंड मारा, वो तो अलग था। मिडफील्ड एंड द अटैक हैज़ टू डू बेटर। अगर आप इस स्टैट पे नज़र डालो तो भाई यूनाइटेड, ये स्टैट है बेसिकली मोस्ट टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स। यहाँ पे यूनाइटेड को ये चीज़ करनी पड़ेगी, वी हैव टू डू बेटर इन अटैक। और मेरी नज़र में यार एक ही बंदा है। देखो 8वें पे हम बैठे हुए हैं, 190 टच लिए हैं, सबसे ऊपर था मैनचेस्टर सिटी है, फिर टॉटनम है, फिर आर्सेनल है, लिवरपूल है, ब्राइटन, बोर्नमथ, चेल्सी, मतलब बोर्नमथ भी हमसे ऊपर है यार। तो सबसे पहली चेंज एरिक टेन हाग को जो करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ अटैक, आई थिंक अमाड डियालो, देयर इज़ नो वे कि आपके पास राइट विंग पे कोई बेटर ऑप्शन है। आपने देखा था अगेंस्ट लिवरपूल, वो 20 मिनट में आके उसने इतने टचेस ले लिए जितने पूरी टीम ने लिवरपूल के बॉक्स में टचेस नहीं लिए थे। आई थिंक वी नीड हिज टेक्निकलिटी। उसको तो भाई आप अनड्रॉपेबल कर दो प्लीज़, ये मेरी गुजारिश है एरिक टेन हाग से। एंड दैट्स हाउ ही कैन पिक अप हिज फॉर्म। गोल स्कोरिंग उसने स्टार्ट किया था शुरू में, फिर अजीब फजूल की जो रोटेशन शुरू हुई हैं कि प्लेयर एक फॉर्म में आता है फिर आप उसको रोटेट कर देते हो। आई थिंक रैशवर्ड की फॉर्म वापस आई है थोड़ी, तो वी नीड टू प्ले हिम एज वेल। लेफ्ट साइड पे रैशवर्ड होना चाहिए। गर्नाचो स्टिल ही इज़ हैविंग, आपको पता है इंजरी उसकी चल रही है, और वो इंजरी उस बंदा खुद आके सोशल मीडिया पे आके बता रहा है कि आई एम प्लेइंग विद इंजरीज और मेरी नी प्रॉब्लम चल रही है। तो भाई आप इस तरीके से नहीं करो ना। आप रैशवर्ड को खिलाओ लेफ्ट पे, आप अमाद को खिलाओ राइट पे। और जहाँ पे स्ट्राइकर की बात आती है, आई नो वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स। जर्गजी, आपने गेम देखा होगा नेदरलैंड्स वाला, ही इज़ प्लेइंग लाइक ए नंबर 10। अगर आप ब्रूनो को नहीं खिला सकते तो भाई जर्गजी को एज अ नंबर 10 ट्राई करके देख लो विद रास्मस हॉयलैंड। अब यही आपके पास चांसेस हैं, वी नीड टू गेट गोल्स मैन। ब्रूनो ने पोर्चुगल के मैच में भी अच्छा खेला, असिस्ट भी दिया, तो एंड उसका उसका कमेंट्स भी उसने किया था कि आई वांट टू गेट बैक टू स्कोरिंग एंड विनिंग गेम्स। अब यहाँ पे टेन हाग के ऊपर जिम्मेदारी है, ही नीड्स टू सेट अप दिस टीम इन अ वे कि हम गोल्स भी स्कोर करें
और एट द सेम टाइम हम कंसीड भी ना करें। हम मिडफील्ड में भी हमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। उगाटे को रेगुलर टाइम देना पड़ेगा और लेफ्ट राइट बैक के इशूज़, मैज़रूआई ही इज़ आउट एज़ वेल। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन एरिक टेन हाग। प्रेशर बढ़ता जा रहा है भाई, प्रेशर इतना बढ़ गया है कि प्रेशर कुकर बन गया है, ऐसा लग रहा है एरिक टेन हाग। लेकिन आई बिलीव यार, जो कि अपकमिंग 10 गेम्स हैं यहाँ पे हम एटलीस्ट 7 अच्छे रिजल्ट, जो 7 विन्स निकाल लेंगी तो काफ़ी बेहतर हो सकता है और टेबल की शक्ल पूरी बदल जाएगी। दैट इज़ वॉट आई थिंक, बट यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स, ज़रूर करके बताना। ओवरऑल इतनी जो नेगेटिविटी है, आई डोंट वॉन्ट टू सी इन माई फैन बेस। और मैं सरप्राइज हूँ कि लोग इतना नेगेटिव हुए। मैं सबको पता है कि वी आर रीबिल्डिंग, तो या वी हैव टू बी पेशेंट। जितना जल्दी अपने दिमाग में ये बात घुसा लोगे, उतना तुम्हें तुम्हें अंदर से सुकून मिलेगा कि चलो कोई बात। लेकिन मेन बात यह है कि वी वांट टू सी अ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के बगैर काम नहीं होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी जाती है अब एरिक टेन हाग पे।